जैसे ही गढ़वाली सेना नीति घाटी के दर्रों के बीचों बीच पहुंची, तिब्बती सरदार को उनके आने की भनक लग गई। तिब्बती सेना ने अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया और गढ़वाल सेना को दर्रे के बीचों बीच चारों तरफ से घेर लिया। आगे और पीछे के दोनों मार्ग अवरुद्ध हो चुके थे और महाराजा महिपति शाह की सेना के सामने अब एक नहीं बल्कि दो खूंखार दुश्मन खड़े थे। एक तरफ हथियारों से लैस तिब्बती सेना और दूसरी तरफ हिमालय की हड्डियां गला देने वाली जानलेवा ठंड। बर्फीला तूफान सेना का खून जमा रहा था। ऐसे विकट हालात में जिंदा रहने के लिए खाना और पानी सबसे बड़ी जरूरत बन गए। लेकिन यहीं पर गढ़वाल की सेना एक ऐसी परंपरा की जाल में फंस गई जो उनके लिए मौत का फरमान बन सकती थी। उस दौर में गढ़वाल के क्षत्रियों और ब्राह्मणों में एक बेहद कठोर नियम लागू था। नियम यह था कि भोजन केवल सरोला ब्राह्मण ही बनाएंगे। भोजन पकाने और उसे खाने के लिए सरोला ब्राह्मण को अपने अस्त्र शस्त्र, अपना कवच और अपने ऊपरी वस्त्र उतारने पड़ते थे और एक चौका लगाना पड़ता था। इस परंपरा के चलते सैकड़ों सरोला ब्राह्मण की जान अत्यधिक ठंड की वजह से हाइपरथर्मिया के चलते चली गई। राजा के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया कि अब खाना कौन बनाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशविरा किया और कुछ अन्य जातियों को सरोला ब्राह्मण बनाया। लेकिन संकट इससे भी कम नहीं हुआ, क्योंकि जातियां तो बदल दी गईं, लेकिन खाना बनाने के लिए परंपरा अब भी नहीं बदली थी। लिहाजा फिर कई कथित सरोला ब्राह्मणों की मौत हो गई। भूखी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती थी और खाना खाने के लिए वस्त्र उतारना जानलेवा था। उस भयानक संकट के क्षण में महाराजा महिपति शाह ने अपने जीवन का सबसे महान और क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों को एक झटके में तोड़ दिया। युद्ध भूमि के बीचों बीच महाराजा ने घोषणा की कि आज से इस रणभूमि में कोई भी सैनिक अपना कवच नहीं उतारेगा, कोई भी सैनिक अपने वस्त्र नहीं उतारेगा। बिना चौका लगाए, बिना कपड़े उतारे एक दूसरे के हाथ की बनाई रोटी खाना आज से कोई अपवित्र कार्य नहीं माना जाएगा। राज्य की इस घोषणा ने सदियों पुरानी छुआछूत और कर्मकांड की दीवार को ध्वस्त कर दिया। इसी ऐतिहासिक घटना से गढ़वाल के इतिहास में रोटी शुचि की उस महान सामाजिक प्रथा का जन्म हुआ, जिसने पूरी सेना को एक सूत्र में बांध दिया। जातियों के भेद मिट गए। हर सैनिक एक दूसरे के हाथ की रोटी खाकर ऊर्जा से भर उठा। पूरी सेना में एक नई आग दौड़ने लगी।